योगी सरकार की महाकुंभ में कैबिनेट बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। अखिलेश यादव ने कुंभ में कैबिनेट की बैठक पर योगी सरकार को घेरा। सपा प्रमुख ने भाजपा पर वक्फ जमीन को कब्जाने के आरोप लगाए। बागपत सहित 3 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ के दौरान योगी सरकार की कैबिनेट बैठक पर निशाना साधते हुए कहा कि कुंभ और प्रयागराज वह स्थान नहीं है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जा सके। सपा अध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों की कुंभ में पूरी आस्था है। हम में से बहुत से लोग हैं जो गंगा स्नान कर आए होंगे और सोशल मीडिया पर तस्वीर भी नहीं डाली होगी, लेकिन यूपी की सरकार पूरी तरह से नौटंकी कर रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ के दौरान कैबिनेट बैठक पर कहा कि ये केवल राजनीतिकरण है। ये राजनीतिक बैठक है, कैबिनेट राजनीतिक है और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट बैठक करना राजनीतिक है। वे राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं। लखनऊ में एक दिन पहले वक्फ संशोधन अधिनियम में हुई जेपीसी की बैठक पर भी सपा मुखिया ने कहा कि भाजपा को लोग वक्फ की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। ये लोग समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के नाम पर भाजपा वक्फ की जमीन कब्जाने की रणनीति को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर भी सरकार को घेरा। कहा कि मिल्कीपुर चुनाव को लेकर भाजपा ने पुलिस को आगे कर दिया। पुलिस और प्रशासन के बल पर योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर चुनाव जीतना चाहते हैं, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ बैठक कर यूपी के विकास के बड़े फैसले लेने के बाद मंत्रिमंडल के सभी सदस्य संगम स्नान किया। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने प्रयागराज, वाराणसी और आगरा के नगर निगम के लिए बांड जारी करने का फैसला लिया है। सरकार चित्रकूट और प्रयागराज को लेकर डेवलप करेगी। इसके लिए गंगा एक्सप्रेसवे को एक्सटेंशन भी देने की बात को मंजूरी दी है। सीएम योगी ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे के एक्सटेंशन से पर्यटक और आर्थिक दृष्टि से मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड से जोड़ेंगे। इससे प्रयागराज और चित्रकूट क्षेत्र में विकास को रफ्तार मिलेगी। इसके अलावा प्रयागराज से मिर्जापुर, वाराणसी और जौनपुर को जोड़ने के लिए सरकार झूंसी की तरफ एक 4 लेन ब्रिज बनाएगी। साथ ही यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समांतर एक और ब्रिज बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ सभी को मिलेगा। साथ ही इससे प्रयागराज क्षेत्र के विकास को रफ्तार मिलेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केजीएमयू केंद्र को मेडिकल कॉलेज के रूप में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया गया है। 3 जिलों हाथरस, कासगंज और बागपत में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। 62 ITI, 5 नवाचार, आविष्कार और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विशेष कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि पूरी कैबिनेट पहली बार महाकुंभ में मौजूद है। राज्य के विकास से जुड़ी नीतियों पर हुई चर्चा। प्रयागराज से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश एरोस्पेस और रक्षा तथा रोजगार नीति को 5 साल पूरे हो गए हैं। इससे नवीनीकृत किया जाएगा। इसके साथ ही अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए नए प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है। महाकुंभ में आज सीएम योगी 54 मंत्रियों के साथ अहम कैबिनेट मीटिंग करेंगे। मीटिंग के बाद सभी मंत्री त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। लखनऊ से बाहर योगी कैबिनेट की 4थी मीटिंग है। यूपी सरकार की कैबिनेट की प्रयागराज में दूसरी बार मीटिंग हो रही है। इससे पहले साल 2019 में कुंभ में योगी सरकार ने प्रयागराज में कैबिनेट मीटिंग की थी। इसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। 2019 के कुंभ में सीएम योगी ने स्नान के बाद अक्षयवट और हनुमान मंदिर का दर्शन किया था। इस बार ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं है। महाकुंभ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई है। इस दौरान सीएम ने मंत्रिमंडल के साथ संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी भी साझा की। सियासी जानकारों का कहना है कि कुंभ में यूपी कैबिनेट की बैठक को लेकर गहमा-गहमी का लाभ योगी आदित्यनाथ सरकार उठाना चाहती है, जबकि प्रयागराज में धार्मिक कार्यक्रम है। ऐसे में वहां कैबिनेट की बैठक कर सरकार जनता को क्या संदेश देना चाहती है। यूपी में भाजपा सरकार राजनीति ही कर रही है, चाहे वो संभल प्रकरण हो, मिल्कीपुर में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई या फिर महाकुंभ में यूपी कैबिनेट की बैठक ही क्यों न हो। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।